एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है these are also de-aromatization reactions. Why we call it de-aromatization? Because in addition reaction benzene ring is involved, और जब बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा तो जो उसमें रेजोनेंस है, पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 3 ऑल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इनमें पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक डाउन होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और उसकी वजह से जो रेजोनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज de-aromatization. And we also discussed before this that benzene generally gives, या benzene easily or readily gives substitution reactions, whereas it gives addition reactions reluctantly. Alright, so it will give addition reactions at higher conditions, means at severe conditions or with the use of catalyst. It do not want to give addition reactions, लेकिन जब हम इसको फोर्स करेंगे तो बेंजीन एडिशन रिएक्शंस देगी. ऑलराइट, फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन. ऑलराइट, द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस एट हायर कंडीशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक तो हेडिंग को नोटिस करना है, हेडिंग के मीनिंग पे गौर करना है. नंबर 2 आपने देखना है कंडीशंस क्या हैं. ऑलराइट, कंडीशन क्या है? कंडीशंस जो हैं, दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस रिडक्शन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम. प्लेटिनम में ये रिएक्शन होगा एक एसिडिक कंडीशंस में. एसिडिक कंडीशंस में आई इंडिकेटेड एसिडिक कंडीशंस बाय द H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव कैसे एसिड को इंडिकेट कर रहा है? देखिए, वाटर, और जब एसिड कोई भी प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये प्रोटॉन वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? H3O. और अगर कहीं भी H3O पॉजिटिव इज रिटन तो उससे आप ये नतीजा अखज़ करेंगे कि रिएक्शन में एसिड हिस्सा ले रहा है. मीन्स प्रोटॉन इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, और प्रोटॉन कौन देता है? एसिड देता है. प्रोटॉन जब वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है. सो व्हेन H3O पॉजिटिव इज रिटन, हाइड्रोनियम आयन इज रिटन, इट मीन्स कंडीशन और द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम. ऑलराइट जी, तो क्या होगा कि एट हाई टेम्परेचर, ये वाली कंडीशन, यहाँ हम निकल यूज़ करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ हम प्लेटिनम यूज़ करेंगे एसिडिक मीडियम में, और जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? एसिडिक एसिड फॉर दिस पर्पस. तो फिर अगर बेंजीन में से आप हाइड्रोजन पास करें तो व्हाट विल हैपन? बेंजीन विल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन C6H12 में बेंजीन क्या है? इट इज C6H6, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? C6H12 में, एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन. अच्छा, व्हाट हैपन्स? देखें, ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ. जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये जो 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पे दो वैलेंसीज जो हैं वो कार्बन की खाली हो गई हैं. कार्बन क्या करेगा कि these 2 carbons will take up hydrogen. एटम एक ही हाइड्रोजन एटम लेगी, एक हाइड्रोजन. तो क्या होगा? पहले एक, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था. अब इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन आ गए, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन. ये 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है. इसी तरह ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स इंट्रोड्यूस होंगे. ये देखें, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन. इसी तरह तीसरा बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 हाइड्रोजन एटम इसमें ऐड होंगे. अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है, दिस विल नॉट टेक्स प्लेस
suddenly or instantaneous in such a way that 3 हाइड्रोजन यानी तीनों बॉन्ड इकट्ठे टूट जाएं, ऐसे नहीं होगा। ये वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ये वन स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, वन बाय वन होगा। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, फिर अगला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, फिर तीसरा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये होगा। हमने ये रिएक्शन पीछे रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन भी हम इसको कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमने पढ़े थे एल्कीन्स और एल्काइंस में, और हमने स्टडी किया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसमें लिबरेट होती है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। साइक्लोहेक्सेन इज अ स्टेबल कंपाउंड। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इसमें लिबरेट होती है, दिस इज 208 किलो जूल पर मोल। ऑलराइट जी, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एज नेम इज इंडिकेटिंग एडिशन ऑफ हेलोजन इन द बेंजीन रिंग। और अब ये वो रिएक्शन हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा, यानी पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हेलोजिनेशन जो है वो बेंजीन 2 तरह से रिएक्ट करता है हेलोजन्स के साथ। ऑलराइट, बेंजीन में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन देता है readily but it gives addition reactions reluctantly और at higher conditions। तो अगर हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करते हैं विद द फेरिक क्लोराइड, बेंजीन रिंग में से हम क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी। लेकिन अगर यही रिएक्शन यानी बेंजीन में से हम क्लोरीन पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें एडिशन रिएक्शंस मिलेंगे। तो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशन रिएक्शन, जब बेंजीन का हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आप ये देखें कि फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह, क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रोमीन और यहाँ एक ब्रोमीन ऐड हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रेक हुआ, एक ब्रोमीन एटम इधर और एक इधर, और तीसरा फिर देखें इस तरह 6 ब्रोमीन एटम्स विल बी एडेड and benzene is converted into 1 2 3 4 5 6 hexabromocyclohexane, और इसको हम बेंजीन हेक्साब्रोमाइड भी कह सकते हैं, या इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, या हम इसको क्या कहेंगे बेंजीन हेक्साब्रोमाइड। ऑलराइट, अब ये हेलोजिनेशन जो है वी नो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स क्या है। फ्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव, क्लोरीन है, उसके बाद फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इज ऑल्सो विगोरस, इज़ वेरी विगोरस मीन्स वेरी फास्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और इसीलिए हेलोजन की एग्जांपल्स जो हैं वो हमें ज़्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मिलती हैं। These reactions takes place at normal speed, whereas reaction with iodine is very slow. Similarly, benzene can react with chlorine, और chlorination takes place होगी, and the product जो बनेगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या हम उसको कह सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोरीन BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। Benzene hexachloride benzene hexachloride is very popular insecticide, is used as insecticide, यानी फसलों में जो स्प्रे किया जाता है इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे होते हैं उनको किल करने के लिए, वो क्या होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्प्रे किया जाता है। एंड दिस इज़ टॉक्सिक एज वेल फॉर ह्यूमन पर्पसेस, यानी अगर इसका स्प्रे फार्मर के लिए भी टॉक्सिक है, और अगर आप फूड ऐसी खाते हैं जिसके ऊपर ये स्प्रे है तो इट्स ऑल्सो टॉक्सिक, बट इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद
ऑक्सीजन, तो ये 3 तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज़ कंबस्चन। कंबस्चन हम कब कहते हैं किसी भी रिएक्शन को, जब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है और सफिशेंट अमाउंट ऑफ द हीट ये लिबरेट करता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबस्चन। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री सप्लाई ऑफ एयर, जब बेंजीन को हम इसके साथ कंबस्ट करेंगे, यानी जब हम बेंजीन में से ऑक्सीजन पास करेंगे और लिटिल बिट उसको इनिशिएशन के लिए एनर्जी देंगे, तो उसके बाद फर्दर रिएक्शन खुद ब खुद ये टेक्स प्लेस होगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू, बेंजीन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिस तरह बाकी रिएक्शंस में आपको हीट लिबरेट हुई मिलती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी। कितनी? ये देखें 3301 किलो जाउल पर मोल। ऑलराइट, इसी तरह अगर किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, लेकिन उसमें अगर वो सफिशेंट अमाउंट हीट की लिबरेट करता है तो दैट इज़ कंबस्चन। अगर इसमें इतनी हीट नहीं हो रही और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और ये हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। बेंजीन डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट्स रेजोनेंस और चेंज इट्स रेजोनेंस कंडीशंस। पता है हमें कि रेजोनेंस एक स्टेबल कंपाउंड होता है, तो क्या होगा कि अब बेंजीन चूँकि स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाह रहा, तो हम इसको पुश करेंगे, फोर्स करेंगे बाय गिविंग स्वेयर कंडीशन। तो एट by using vanadium pentaoxide, benzene will react with oxygen at higher temperature 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है कि अब आप देखें कि बेंजीन को जब हम ट्रीट करें विद ऑक्सीजन एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, देन we have a product which is called as maleic anhydride. How maleic anhydride is formed? आप ये देखें कि बेंजीन में से ये 2 कार्बन जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। आपके पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन्स आपके पास ये मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन, ये वाला डबल बॉन्ड वैसे ही रिटेन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुई और आपको जो प्रोडक्ट मिला दिस इज़ कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। एन मीन्स नॉट, हाइड्राइड मीन्स नॉट वाटर, यानी इसमें वाटर नहीं है। और आपको क्या मिला? आपको इसमें इसके साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यही वाटर जो है ये मैलिक एनहाइड्राइड को फर्दर कन्वर्ट कर देगा इनटू मैलिक एसिड। वाटर को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं H और OH की फॉर्म में। अब बॉन्ड देखें, यहाँ से जब ब्रेक होगा तो O के साथ प्रोटॉन लग जाएगा, COOH हो गया, और इधर इस कार्बन के साथ एक O है और एक OH साथ और लगेगा और ये COOH लग गया। ये जो प्रोडक्ट बनी है दिस इज कॉल्ड एज, अब ये क्या है? दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड है, सो इट इज़ अनसैचुरेटेड। जनरली इट इज़ कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका अगर हम एग्जैक्ट नाम लें तो दिस इज़ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को, इसी कंपाउंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब मैलिक एसिड में जब सिस कंडीशन होती है, दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। बट इफ सिचुएशन इज डिफरेंट, यानी हमारे फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, ट्रांस पोजीशन आ जाती है, तो ट्रांस पोजीशन में क्या होगा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। तो एट हायर कंडीशंस, that is 450 degree centigrade, and in the presence of
Vanadium pentoxide benzene will convert into मैलिक एनहाइड्राइड फर्स्ट, और वाटर प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर का मॉलिक्यूल इसको फर्दर ब्रेक करेगा मैलिक एनहाइड्राइड को इनटू मैलिक एसिड। अगर हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे विद अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 है, ब्रोमीन है, तो हमें पता है, हमने पीछे भी पढ़ा कि एट रूम टेम्परेचर बेंजीन विल नॉट रिएक्ट विद KMnO4 विच इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीजन देता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस बेंजीन विल नॉट रिएक्ट विद KMnO4। ये आपने ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। इसी तरह अगर हम देखें, लास्ट हमारा एडिशन रिएक्शन है विद ओजोन। ओजोन, यू नो, ओजोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इसमें अगर बेंजीन में से आप ओजोन पास कर रहे हैं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अब हमें यहाँ कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हायर टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं है। ये बेंजीन रिंग के रेजोनेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, और आप ये देखें कि जहाँ जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और 3 ऑक्सीजन ऐड हो गए। बेंजीन ट्राईओजोनाइड क्या बनेगा? बेंजीन ट्राईओजोनाइड। अब बेंजीन ट्राईओजोनाइड इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, और फर्दर ये इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, फर्दर जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को टेकअप कर लेगा और इसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये देखें कि ये इस तरह, पहले तो जिंक इसमें से 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड, और फिर ये इट्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लाइऑक्सिल में ये कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ओजोनालिसिस से ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इस रिएक्शन को हम ओजोनालिसिस कहते हैं, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। तो इसमें ओजोन, फर्स्ट ओजोन इज एडिंग अप और उसके बाद ओजोन भी ब्रेक डाउन हो रही है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनालिसिस। तो आपने याद रखना है कि कंडीशंस कौन सी हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेंजीन की हेलोजिनेशन, तो डेफिनेटली डिस्कस हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, दोनों ही रिएक्शंस देने हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देना है विच विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, और आपने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाला रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन भी देना है अगर मेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गौर से देखना है, अगर इक्वेशन दी हुई और उसमें कंडीशन दी हुई हैं, और अगर फेरिक क्लोराइड लिखा हुआ है तो आप सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर सनलाइट लिखा हुआ है तो आप क्या एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ या आपको लिखा हुआ है डिस्क्राइब हेलोजिनेशन, तो आपने दोनों ही देने हैं, दोनों रिएक्शंस ही देने हैं। इसी तरह आपने जो है वो ऑक्सीडेशन में भी आपको पता है कि कंडीशंस दी होंगी, आपने देखना है और उसको फर्दर उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। ऑलराइट, थैंक यू।